ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। टांगण वंदिन चरण, डोळ्यान पाहिन रूप तुझे। प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन, भावे वाळिन म्हणे नावा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भगवान शिव की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में विराजमान श्री राम बालक दास महाराज जी, पाटेश्वर धाम। कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान माँ शीतला सेवा समिति बालोद छत्तीसगढ़। सभी यजमान परिवार जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं सेवा प्रदान करी है, वो सभी इस समिति के अंतर्गत है। एक मानव की देह, एक मानव का शरीर, मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है, ये बड़ा विचित्र शरीर है। पाप, सांप और आग, इन तीन चीजों से बचकर जो निकल जाता है, समझ लो वो जिंदगी के एक पड़ाव पर ऊपर की ओर बढ़ जाता है। मनुष्य का शरीर मिल जाता है, पाप कर्म थोड़ा ज्यादा होने लगता है। पाप, सांप और आग, इससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए। अगर मानव की देह मिल जाए, मनुष्य का शरीर मिल जाए, तो प्रयास ये करिएगा कि हम इस शरीर के द्वारा किसी का दिल ना दुखाएं, हम इस शरीर के द्वारा कोई गलत कार्य ना करें। एक व्यसनों से अपने शरीर को नष्ट ना करें। तुम्हारी 50,000 की 1 लाख की गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने पर कोई गटर का पानी नहीं डालता, कोई नाली का पानी नहीं डालता।
यहाँ जितने बैठे हैं इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि अपनी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो उसमें पानी डालकर चलाया जाए। 50,000 की 1 लाख की गाड़ी को गटर के पानी से, नाली के पानी से कोई अपनी गाड़ी को नहीं चलाता, तो हमारी तो ये शरीर करोड़ों का है, फिर मदिरा रूपी पानी को डालकर इस शरीर को क्यों बेकार में चला रहे। कीमती है ये शरीर, हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा फेफड़ा, हमारी आंतें, हमारा हृदय, हमारे नेत्र, हमारी श्रवण शक्ति, हमारी वाणी बड़ी कीमती है। इन कीमती शरीर को हम क्यों गलत तरीके से इसको अपने जीवन को बेकार करें। मानव की जो देह है ये पाप कर्म में लिप्त ना हो, इसका स्मरण रहे। अगर ये मानव की देह पाप कर्म में लिप्त होती है तो फिर मानव का शरीर मिलना बेकार है। पाप से, आग से और सांप से बचने का प्रयास करें। यहाँ हमारी ब्रह्म कुमारी परिवार की बहनें बैठी हुई हैं। आप कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत गए होंगे तो वह भी आपको यही चीज़ें बताती हैं कि हमें पाप से दूर रहना है। हमें यही सिखाया जाता है कि हम गलत मार्ग से दूर हट जाए। पानी में डूबने वाले को बचाना सरल है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन है और बचाया नहीं जा सकता। पानी में और प्याली में अंतर है। पानी में डूबोगे तो तुम्हारे बचने के चांस भी हैं, पानी में डूबोगे तो तुम बच भी सकते हो, पर मदिरा की प्याली में डूबोगे तो तुम्हारे बचने के कोई चांस नहीं है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कौन बचाएगा? आपकी अविरल भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको परमात्मा के करीब में ले जाती है। प्रत्येक गांव में एक संत, एक साधु, एक सत्पुरुष, एक पतिव्रता नारी, एक सतीवान नारी, एक भगवान का भक्त, प्रत्येक गांव में जैसे पीपल का वृक्ष होता है, हनुमान जी का मंदिर होता है, भगवान का मंदिर होता है, भैरव जी का मंदिर होता है, या कोई देवी जी का, शीतला माता का ओटला होता है, मंदिर होता है, वैसे ही प्रत्येक गांव में एक संत होता है, प्रत्येक गांव में कोई एक भक्त होता है, प्रत्येक गांव में कोई एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक नारी होती है, सातित्व को धारण करने वाली कोई एक नारी होती है। प्रत्येक गांव में भगवान ने एक ना एक संत, भक्त या नारी या सत्पुरुष को भेज कर रखा होता है, जिससे उस गांव में कोई तकलीफ नहीं आती है, वो गांव कभी नष्ट नहीं होता है, उसके तप बल के कारण, उसके भजन के कारण, उसके कीर्तन के कारण, उसके मंत्र बल के कारण। सारे नगर में, सारे जगह में कोरोना आए, सारे जगत में लोगों को मालूम पड़े कि वोमिटिंग हो रही है, सभी जगह बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, शहरों से लगे हुए गांवों में मान लो कोई बीमारियां आ रही हैं, और आपका गांव बीमारी नहीं आई, आपके गांव में बीमारी आई भी तो कुछ लोगों को छू कर चली गई, और हमारा गांव एकदम अच्छा बना रहा, तो समझ लेना कि अपने गांव में कोई सती नारी है, कोई सत्पुरुष है, हमारे गांव में कोई ना कोई भगवान का भक्त जरूर है, इसलिए हमारा गांव बचा हुआ है, हमारा गांव श्रेष्ठ है, बचा हुआ है। तीर्थ करने जाओ, कहीं घूमने के लिए जाओ, आप जाओ तो आपके साथ में कोई एक भक्त को, भगवान के भजन करने वाले को, भगवान की भक्ति को धारण करने वाले को, भगवत स्मरण करने वाले को साथ लेकर जाओ।
मान लो हमारा पाप बढ़ जाए और हम डूबे भी, तो हमारे साथ में जो भगवान का भक्त चले ना, उसके भजन के बल से हम भी पार उतर जाएं और डूब ना पाएं। इसलिए एक भक्त, एक साधु, एक गुरुजन हमारे साथ हो। शरीर का काम है वो पाप करवाएगा, शरीर का काम है वो गलत दृष्टि देगा, शरीर का काम है वो गलत जगह पर ले जाएगा, शरीर का काम है वो गलत विचारों को देगा, शरीर का काम है वो गलत सोच भी प्रदान करेगा। पर आपका काम क्या है, आपका कार्य क्या है? भगवत भजन की ओर तल्लीन रहना। आपका कार्य क्या है? भगवत स्मरण की ओर तल्लीन रहना। शरीर कहेगा कि चलो थोड़ा मदिरा की दुकान तक हो जाए, शरीर कहेगा चलो थोड़ा मांसाहार की दुकान तक हो जाए, शरीर कहेगा थोड़ा होटल तक हो जाए, शरीर कहेगा कहीं वैश्यावृत्ति की ओर गलत और पर हम चलें। पर इस मन के जाने को आप थोड़ा सा सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से, पूजन के माध्यम से रोक सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर कहे और हम उस हिसाब से चल देंगे। महाराज कान में कुंडल पहनो मना नहीं है, पर ऐसा पहनना कि कान ना कटे। कान में कुंडल पहनो मना नहीं, पर ऐसा पहनना कि कान ना कटे। नाक में नथनी पहनना, नाक में लौंग पहनना, पर ऐसी पहनना कि नाक, जम के बोलो जरा, ना कटे। मना नहीं। और संसार में खूब रह लो, पर जीवन ऐसा बनाना कि भजन के बिना, प्रभु के नाम के बिना एक दिन भी ना कटे, एक दिन भी ना। कान में कुंडल पहनो, पर ऐसा पहनो कि कान ना कटे। नाक में नथनी पहनो, लौंग पहनो, पर ऐसी पहनो कि नाक ना कटे। और संसार में खूब अच्छे से रह लो, पर अपने जीवन को ऐसा बनाना कि भगवान के भजन बिना, भगवान के पूजन के बिना, एक लोटा जल के बिना हमारा जीवन ना कटे। जब तक मैं मंदिर ना जाऊं तब तक मेरा मन ना लगे, जब तक मैं भगवत भजन ना करूं, जब तक मैं भगवत स्मरण ना करूं, तब तक मेरा चित्त ना लगे, तब तक मेरा मन बेचैन रहे जाने को भगवान की भक्ति की ओर। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।